फैंटम गुरी अब तक की पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसे 1908 में बनाया गया था और यह हाथ से खींचे गए एनिमेशन के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन लोग लगभग 2.6 मिलियन साल पहले कार्टून से बच्चों का मनोरंजन करते थे। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन लोग वे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले चित्रों को जीवंत बनाया था, कि कैसे उन्होंने जानवरों के चित्रों को पत्थरों पर उकेरा और उन्हें आग के चारों ओर रखा जब प्रकाश उन प्राचीन जानवरों के चारों ओर उछलना शुरू कर देता है। बस मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे हिला सकते हैं और झिलमिलाती आग में झिलमिलाती प्रागैतिहासिक नक्काशी जीवन में आ जाती है। उन जानवरों के साथ प्रकाश जो फोकस से अंदर और बाहर कूद रहे हैं जैसे वे पार्टी के लिए तैयार हैं। कल्पना करें कि प्रागैतिहासिक परिवारों के लिए आग के चारों ओर बैठना और इन एनिमेटेड नक्काशियों को बनाने में कितना मजा आया होगा। ये पता चला है कि कुछ प्राचीन दीवार चित्रों और नक्काशियों में भी गुफाओं में पाए जाने वाले प्रकाश और आग की छाया में उनकी उपस्थिति से प्रेरित थे। इसलिए मूल रूप से इन पुराने समय की नक्काशियों को आग लगने पर जीवन में आने के लिए बनाया गया था और अब शोधकर्ताओं ने कुछ घोड़ों के 3D मॉडल पर उस शांत प्रभाव को दिखाने वाली एक फिल्म बनाई। उत्कीर्णन अध्ययन कहता है कि हमारे दिमाग चलती चीजों और बदलते प्रकाश को देखने के लिए तार तार हो गए हैं। यही वजह है कि ये नक्काशियां शायद हमारे पूर्वजों के लिए मायने रखती थी। दूसरे शब्दों में गुफा के लोग ऐसे थे कि चलो इस चट्टान पर कुछ अच्छा सामान उकेरते हैं और जब हम आग जलाते हैं ऐसा लगता है कि ये चल रहा है। और अब ये वैज्ञानिक ऐसे थे कि यह बहुत बढ़िया है, आइए इसे सबको दिखाने के लिए एक फिल्म बनाते हैं। एंडी नीधम और उनके साथियों ने आधुनिक स्कैनिंग और आभासी वास्तविकता तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चूना पत्थर से बने प्लाकेट नामक 50 फ्लैट नक्काशीदार चट्टानों का अध्ययन किया। ये चट्टानें दक्षिणी फ्रांस में पाई गईं, 1800 के दशक में वापस और अब लंदन में एक संग्रहालय में बैठते हैं। वे सभी प्रकार के जानवरों की 77 यथार्थवादी नक्काशियों में शामिल हैं, जैसे कि घोड़े, बारहसिंगा और शामवा। जाहिर तौर पर होमो सेपियंस ने अपने हाथों पर बहुत समय के साथ इन नक्काशियों को 12,000 से 16,000 तक बना दिया। वर्षों पहले नीधम ने महसूस किया कि इनमें से कई नक्काशीदार चट्टानों को आग से नुकसान पहुंचा है। कुछ सफेद राख में ढके हुए हैं, अन्य गर्मी के कारण सूख गए या खंडित हो गए हैं। करीब से जांच करने पर उन्होंने पाया कि पत्थर में लोहे के जमाव से उत्पन्न मलिनकरण के गुलाबी बैंड क्या अधिक दिलचस्प है कि जानवरों की नक्काशी अक्सर एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज किए जाते थे, कभी कभी एक साथ मिलकर या एक दूसरे के चारों ओर फिट होते थे, जैसे किसी प्रकार की प्रागैतिहासिक पशु जिग्स पहेली। पुराने को फेंकने और नए सिरे से शुरू करने के बजाय प्राचीन कलाकारों ने नए संकर बनाने के लिए जानवरों के शरीर के अंगों को लिया। उदाहरण के लिए एक चट्टाने प्रागैतिहासिक कला की इस उत्कृष्ट कृति में बोवेट के रूप में जाने जाने वाले घोड़े और जंगली मवेशी जैसे प्राणी दोनों को दर्शाती है। घोड़े का पेट और गर्दन बोवेट की पीठ और गर्दन बन जाते हैं, जबकि घोड़े का सिर बोवेट के कान का निर्माण करता है। पुनर्चक्रण शोधकर्ताओं का एक रचनात्मक तरीका क्या है? माना जाता है कि मोंटेस्ट्रिक्स से प्रागैतिहासिक चट्टानों को हमारे पूर्वजों के लिए प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक से अधिक लोगों ने जानवरों को तराशा। विभिन्न स्तरों के कौशल वाले लोगों ने अपनी कलात्मक महिमा दिखाए और यह एक समूह प्रयास था। तथ्य यह है कि इन चट्टानों को एक साथ पाया गया था, ये भी बताता है कि यह एक सामुदायिक गतिविधि थी। इसलिए ऐसा लगता है कि सभी परिवार टीवी के चारों ओर चट्टानों पर नक्काशी कर रहे थे और अपने पसंदीदा नक्काशीदार जानवरों की जय जयकार कर रहे थे, जिन्हें नेटफ्लिक्स की जरूरत है। जब आपके पास पैलियोलिथिक टीवी है तो इन चट्टानों पर उत्कीर्णन और गर्मी के संपर्क में आने वाले संकेत बताते हैं कि वे बनाए गए थे। ऐसा लगता है जैसे वे आगे बढ़ रहे थे। कभी कभी आप अलग अलग जानवरों को अलग अलग पोज में देखते हैं तो एक जीवन में आ जाएगा और फिर दूसरा और फिर एक अलग। ये डिज्नी संगीत के पाषाण युग के संस्करण की तरह है। इसी तरह की तकनीकों ने कुछ प्राचीन गुफा चित्रों को प्रभावित किया हो सकता है, जैसा कि दक्षिण पूर्वी आस मिट्टी के पपीरस और हाथी दांत जैसी सामग्री से बनी गुड़िया भी होती थी। लेकिन इन गुड़ियों की सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि उनके पास चलने योग्य अंग थे, जो सही है हमारे प्राचीन पूर्वज खेल रहे थे शांत होने से पहले व्यक्त की गई गुड़िया। लेकिन ये सब मजेदार नहीं है और खेल के खिलौने का भी दिन में एक व्यवहारिक उद्देश्य था।
वास्तव में पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए कई खिलौने वास्तव में बच्चों को महत्वपूर्ण कौशल सिखाने के लिए उपयोग किए गए थे। उदाहरण के लिए मिस्र के बच्चे गुड़िया के साथ खेलते थे, जो आकार में थे डॉक्टरों की तरह, जिन्होंने उन्हें चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जानने में मदद की। और आइए उन खिलौनों के बारे में न भूलें जिनका उपयोग प्राचीन चीन में भविष्य के योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था। बच्चे खिलौनों के घोड़ों और रथों के साथ खेलते थे, जो उन्हें युद्ध के जीवन के लिए तैयार करने में मदद करते थे। आपका करियर आदिम बोर्ड खेलों की ओर बढ़ रहा है, जो लगभग 5000 वर्षों से अधिक समय से है। सबसे पुराने बोर्ड गेम को CNET कहा जाता है और प्राचीन मिस्र के मकबरों में खोजा गया था। यह शतरंज और बैकगैमन के बीच एक क्रॉस जैसा है, और यह इतना लोकप्रिय था कि इसे खेला गया। अब 2000 से अधिक वर्षों से यह टिके रहने की शक्ति वाला खेल है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए खिलौनों के बारे में मत भूलना। पुरातत्वविदों को प्राचीन झुनझुने और सीटी मिली है, जिनका उपयोग उनके परिवार के छोटे सदस्यों के मनोरंजन के लिए किया जाता था। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों का खिलौना संग्रह प्रभावशाली था, जब तक आप प्राचीन मिस्र की राजकुमारी के बारे में नहीं सुनते, तब तक प्रतीक्षा करें, जिसके कक्ष में 100 से अधिक लकड़ी के खिलौने थे। लेकिन शायद सभी का सबसे आश्चर्यजनक खिलौना यो यो था, जो सही है। यो यो लगभग 2000 से अधिक वर्षों से है। इसका पहली बार आविष्कार किया गया था प्राचीन ग्रीस में और अक्सर युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। मानो या ना मानो, लेकिन अंततः लोगों ने महसूस किया कि इसके साथ खेलना और चालें करना बहुत अधिक मजेदार था। पत्थर भी एक खिलौने के रूप में है, जो हजारों वर्षों से बच्चों और कुछ वयस्कों का मनोरंजन कर रहा है। पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 5000 साल पहले के संगमरमर के प्रमाण मिले हैं। उन दिनों मार्बल हर तरह की चीजों से बनाए जाते थे। एक जंगली अनुमान लगाना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको फलों के गड्ढे और चिकने पत्थर के छोटे टुकड़े बताऊंगा। ये सही है कि वे प्राचीन बच्चे अपने खेलने की चीजों के साथ रचनात्मक हो रहे थे। कुछ कारीगरों ने अतिरिक्त मील भी गए और मिट्टी से तैयार किए गए मार्बल्स को वापस प्राचीन मिस्रियों और हाथी दांत की लकड़ी और मिट्टी से बनी उनकी प्यारी छोटी नावों की ओर ले गए। इन लघु चित्रों को खिलौनों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन वे थे वाइकिंग बच्चों के पास दूसरी तरफ पार करने का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी समान प्रकार की वस्तुएं थी। यारों, लाइक करो। नमस्ते।